स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस सारंगढ़ में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में आज बताएंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें जो है सिंगल बताया, सिंगल एलिमेंट हो, अर्थात जो है जिसमें ओमी प्रतिरोध हो, या जिसमें जो है धारिता है, संधारित्र है, या जो है जिसमें प्रेरण कुंडली है। हम आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक से चर्चा करा रहे हैं, बता रहे हैं। आज हम बताएंगे ओमी प्रतिरोध, धारिता एवं जो है प्रेरण कुंडली में से कम दो हो या तीनों के तीनों हो। इस प्रकार हम जो है 4 प्रकार के आपको जो है आज परिपथ के बारे में बताएंगे। तो यदि आपने हमारे जो पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जो है आप लोग को एक आइकन दे रहा हूँ, आई बटन दिया हूँ आपको राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा आई बटन। उसको टच करके आप जो पिछला वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो से बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो इस वीडियो में हमारे जो है लागू होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम जो है आज के टॉपिक प्रारंभ करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। चलिए अब हम जो है ऐसे परिपथ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें जो है धारिता एवं प्रतिरोध दोनों हो। इस प्रकार के जो है परिपथ की जो है हम बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक परिपथ बनाया है, एक ऐसी परिपथ जिसमें धारिता एवं प्रतिरोध दोनों है। इसमें हम क्या करते हैं, धारिता संधारित्र C, किसी संधारित्र C एवं जो है ओमी प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके साथ में क्या है, उसके दोनों सिरों के बीच में हम जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लगा देते हैं। अब मान लेते हैं किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ द्वारा इस जो परिपथ में आरोपित वोल्टेज अगर V हो तो V वोल्टेज लगाया जाता है। V = V0 sin ओमेगा t होता है। यह हम जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि इसी क्षण इस परिपथ में बहने वाली धारा I हो, यदि इसी क्षण इस परिपथ में बहने वाली धारा I है तो क्या होता है, R के सिरों में विभवांतर अगर हम निकालना चाहेंगे, विभवांतर V = IR होता है। तो हम चूंकि R के सिरों पर विभवांतर इसलिए VR लिख लेते हैं। VR = IR हो जाएगा। I R में बहने वाली धारा है और R जो है इसका प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध है। उसी प्रकार C के सिरों पर विभवांतर, इस C के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो C के सिरों पर विभवांतर VC हम लिख लेते हैं। VC = I, इसमें बहने वाली धारा और उसमें जो है प्रतिरोध या फिर प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हम जो है XC परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, मतलब केवल धारिता वाली जो परिपथ का प्रतिघात XC होता है। तो हमारा जो VC = I XC हो जाएगा। इसमें समीकरण नंबर 2 और इसे समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब चूंकि जो है यहाँ पर VR एवं I समान कलम होते हैं, हम सिंगल परिपथ में हम जान रहे थे कि VR एवं I समान कलम में होते हैं, परंतु जो है VC संधारित्र की जो है धारिता और उससे संबंधित जो है धारा दोनों में 90 डिग्री का कलांतर होता है। अर्थात VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, या धारा I VC से जो है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। हम जो है इसको भी जो है पहले हम बता चुके हैं, इसके जो पहले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। तो अब हम देखते हैं VR। अब देखिए V यहाँ पर क्या है, हमारे जो है VR I के साथ समान कलम होंगे और VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है तो VR से भी 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। अर्थात यदि हम इसको कलांतर 90 डिग्री होगा तो इसको हम जो कला आरेख, इसमें हम जो बताते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कला आरेख जो बनेगा, कला आरेख वो इस प्रकार से हमारा बनेगा। यदि हम जो इसको मूल बिंदु O लेते हैं तो O के साथ में जो मूल बिंदु X अक्ष के साथ में यदि हम I को दर्शाएं और इसके साथ में यहाँ पर हमारा जो है VR है और इस दिशा में I जा रहा है, तो इसके जो है जस्ट नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हमारा जो जाएगा VC जाएगा। अर्थात इसके बीच में जो है 90 डिग्री का कलांतर है। यदि दोनों का परिणामी जो है, मतलब VR क्या है x अक्ष दिशा में और VC जो है ऋणात्मक y अक्ष दिशा में जाता है नीचे को, तो यदि हमारा जो है V को इसका क्या मान लेते हैं, प्रभावी जो है वोल्टेज मान लेते हैं, तथा जो है यह x अक्ष के साथ में अगर फाई कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं परिणामी वोल्टेज कि किस प्रकार निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यदि VR और VC परिणामी वोल्टेज V हो तो इस चित्र के अनुसार से ये देखिए, ये हमारा जो है 90 अंश का कोण होता है
और ये हमने जो है इसको फाई माना है, ये फाई माना तो ये आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमारा जो है ये आधार है, ये लंब है, 90 डिग्री कोण है, मतलब समकोण त्रिभुज में ये हमारा जो है कर्ण हो जाता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा जो है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी की स्क्वायर। अब हम जहाँ समीकरण 2 और 3 से मान रख देते हैं, वी आर का आई आर होता है, आई आर का स्क्वायर हो जाएगा, और वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, अर्थात आई एक्स सी का जो है स्क्वायर हो जाता है। दोनों को जो है स्क्वायर, आई स्क्वायर भी है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर भी है, तो दोनों का आई स्क्वायर बाहर निकालते हैं, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर v बराबर पूरे में वर्गमूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है तो वर्गमूल से बाहर निकलता है, और वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 4। यदि हम जो है इसी को और थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो चूंकि एक्स सी का मान जो है, चूंकि एक्स सी इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, चूंकि एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है, इसको हम जो पहले इसको भी बता चुके हैं, तो हम जो है एक्स सी का मान रख देते हैं 1/ओमेगा c का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू हो जाता है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर, अर्थात जो है ये हमारा आ जाता है परिपथ का प्रभावी वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज। नेक्स्ट होता है परिपथ की प्रतिबाधा, अर्थात इस परिपथ में परिपथ के द्वारा कितना अवरोध उत्पन्न होता है, इसका अगर हम जाने तो समीकरण यहाँ 4 से देखते हैं, v को i को जो है भाग देते हैं या त्रिज्या गुणा कर ले आते हैं, तो v बटा आई बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर रहता है। अब हम क्या करते हैं, इस उपरोक्त समीकरण की तुलना ओम के नियम r इक्वल टू वी बाई आई से हम करते हैं। v बाई आई से करने पर क्या होता है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध जो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो आर हमारा जो है प्रभावी प्रतिरोध है, तो वी बाई आई बराबर क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, तो आर अर्थात प्रभावी प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर का होल रूट, या फिर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर होगा। इस जो है प्रभावी प्रतिरोध को, चूंकि यहाँ पर जो है प्रतिरोध भी है और धारिता भी है, और हमने पहले ही बताया था यदि किसी परिपथ में धारिता और धारिता के साथ मतलब प्रतिरोध, धारिता एवं जो है प्रेरण कुंडल तीनों में से कम 2 हो, तो उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। अतः यह प्रभावी प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जेड से ये जो है दर्शाते हैं। देयरफॉर जेड इज इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब एक्स सी का मान यहाँ पर क्या था, 1/ओमेगा सी, तो हमारा हो जाएगा प्रभावी जो है ये परिपथ की प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट आता है कलांतर। यदि जो है वोल्टेज, प्रभावी वोल्टेज V एवं I के बीच कलांतर फाई है, यहाँ पर हम जो है ये कलांतर हमने फाई माना, ये इधर हमारा जा रहा है धारा I, और ये है हमारा जो है प्रभावी वोल्टेज। प्रभावी वोल्टेज और धारा के बीच में I कलांतर है, तो हमारा क्या होता है टेन फाई इज इक्वल टू, ये हमारा जो टेन फाई अगर हम लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमारा आधार है, ये लंब है, इसका मान क्या है हमारा जो है VC, इसका मान हमारा क्या है VR, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर VC बटा VR। अब VC बराबर क्या होता है IXC, VR बराबर IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो XC बाई R हो जाएगा। अब XC का मान फिर यहाँ से रख देंगे 1/ओमेगा C, तो हमारा जो है टेन फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा C बाई R, या दिस इक्वल टू 1/ओमेगा CR बोल सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो ये आएगा, ये क्या है फाई, हमारा यही है हमारा जो है कलांतर, तो फाई कलांतर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/ओमेगा CR, ये हमारा हो जाता है कलांतर। इसी प्रकार धारा के लिए अगर हमको व्यंजक निकालना है, तो धारा के लिए व्यंजक निकालना है, तो परिपथ में बहने वाली धारा, देख लीजिए प्रभावी प्रतिरोध से 5 डिग्री आगे है। अगर प्रभावी प्रतिरोध हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है समीकरण 1 से V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से 5 डिग्री अगर ये आगे है, अग्रगामी है धारा, तो हमारा परिपथ में धारा I के जो समीकरण हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। अब हम क्या है, यहाँ पर फाई को हमने डिफाइन कर चुके हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/ओमेगा CR होता है, एवं जो I0 जो धारा का जो शिखर मान है वो होता है V0/Z, अर्थात वोल्टेज का शिखर मान बटा
परिपथ का प्रतिबाधा, ये जो है इस जो है परिपथ का कंप्लीट है। अगर ये परिपथ आता है तो परिपथ में सबसे पहले पूछेगा परिणामी वोल्टेज के लिए हमारा जो व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं जो है परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। इसके आगे अगर पूछेगा कलांतर एवं जो है धारा के लिए पूछा जाता है। ये जो है इस परिपथ में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जो है अगला परिपथ देखते हैं। चलिए अब जो है ऐसे प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के बारे में देखते हैं जिसमें जो है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व है। इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या करते हैं, एक प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध R और प्रेरण कुंडली L को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके सिरों के बीच में हम जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लगाते हैं। अगर मान लेते हैं किसी क्षण t पर परिपथ में V वोल्टेज लगाया जाता है, V वोल्टेज लगाया जाता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं वोल्टेज की समीकरण V = V0 sin ओमेगा t। ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर पहला। यदि इसी क्षण t में परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसी क्षण t में परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ में देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है तो R के सिरों के बीच में विभवांतर जो होता है VR = IR हो जाएगा। इसी प्रकार L के सिरों पर विभवांतर VL = IXL हो जाएगा। अब हमारा जो है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर L के सिरों में विभवांतर VL = IXL हो गया, समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब हमारा चूंकि जो है VR एवं I समान कलाम होते हैं, अर्थात प्रतिरोध का जो है प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली जो है धारा और उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो जो है समान कलाम होते हैं, परंतु जो है हमारा प्रेरण कुंडली में जो है प्रभावी जो उसका ये होता है वोल्टेज होता है, उसको लगाया गया वोल्टेज और उससे बहने वाली धारा क्या होता है, VL धारा I से 90 डिग्री जो है अग्रगामी होता है या धारा I VL से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसका मतलब सीधा है कि VL और R में I के साथ में 90 डिग्री अग्रगामी है तो VL R के साथ में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। इस प्रकार इसका जो है हमारा अगर हम जो है कला आरेख बनाएं तो कला आरेख में क्या है, एक अक्ष के साथ में VR और I को हम जो है दर्शा सकते हैं। तो जो है y अक्ष में VL को हम जो है दर्शाएंगे। हम मान लेते हैं इसका प्रभावी प्रतिरोध इस VR से फाई कोण बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभावी जो वोल्टेज है वो VL और VR से बीच में होकर जाता है। ठीक है, बीच में अगर होकर जाता है तो अगर हम मानते कोई भी जो है कोण फाई के साथ बनाता हुआ जो है प्रभावी हमारा जो वोल्टेज है। तो परिणामी वोल्टेज का यदि हमारी जो परिणामी वोल्टेज भी है तो उसका जो है गणना किस प्रकार करें, यहाँ पर हम देखते हैं परिणाम यदि जो है VR VL का परिणामी वोल्टेज V हो तो चित्रानुसार इस चित्र के अनुसार हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है 90 डिग्री कोण, ये हमारा है फाई और ये हमारा VR है और ये VL है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर से एक समकोण त्रिभुज का बनता है और ये हमारा क्या है, हमारा परिणामी वोल्टेज है। तो परिणामी वोल्टेज V² = VR² प्लस VL² हो जाएगा। VR का मान क्या है, IR है, VL का मान IXL है, तो IR के स्क्वायर प्लस IXL के स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो I² R² प्लस I² XL² रहता है। दोनों पद में I² है, हमने बाहर निकाल लिया तो R² प्लस XL² हो गया। देयरफॉर हमारा जो है यहाँ पर वोल्टेज जो है परिणामी वोल्टेज V बराबर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो I वर्गमूल से बाहर हो जाएगा क्योंकि I के स्क्वायर है और यहाँ पर हो जाएगा V = I वर्गमूल R² प्लस XL²। अब हम जो है इसका समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं और हम जानते हैं कि XL = ω/L होता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं V = I √R² प्लस ω/L का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा परिपथ की परिणामी वोल्टेज के लिए, ये है हमारा जो है सूत्र है, हमारा जो है व्यंजक आ गया। अब हम जाते हैं परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। तो समीकरण इस 4 में हम क्या करते हैं, पुनः जो है I को त्रिज्या गुणा करते हैं तो V/I हो जाता है, V/I बराबर √R² प्लस XL² हो गया। अब इस समीकरण की तुलना ओम के नियम R = V/I से करने पर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध R² प्लस XL² होगा, जिसे परिपथ का प्रतिबाधा Z भी कहते हैं। अतः परिपथ का प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा वर्गमूल R² प्लस XL²। XL बराबर हमारा क्या हो रहा है, ω/L है, तो R² प्लस ω² L² हो जाएगा √R² प्लस ω² L²। इसी प्रकार में यदि हम कलांतर निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कलांतर हमारा क्या है, ये हमारा जो है धारा है और ये है हमारा जो है परिणामी वोल्टेज है। दोनों के बीच में अगर हमारा कोण फाई है,
दोनों के बीच में कोण फाई है, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन फाई बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। ये अगर कोण है तो ये लंब होता है, ये आधार है, तो वी एल बाई वी आर लिख लेते हैं। वी एल बराबर आई एक्स एल, वी आर बराबर आई आर होता है, आई से आई कैंसिल हो गया, एक्स एल बाई आर हो गया। अब क्या है, एक्स एल बराबर पुनः मान लेते हैं ओमेगा एल, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा ओमेगा एल बाई आर, या फाई बराबर टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये हमारा हो जाता है कालांतर। साथ में अगर धारा के लिए व्यंजक निकालें तो फिर से यहाँ पर देखते हैं, हमने सबसे पहले कितना वोल्टेज लगाया था, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा जो है प्रभावी वोल्टेज है, और प्रभावी वोल्टेज के नीचे में हमारा धारा बह रहा है, अर्थात वोल्टेज धारा से आगे निकल गया है। इसका मतलब है कि धारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाता है, जहाँ फाइव क्या है, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर हमने कालांतर निकाला है। एवं I0 क्या है, धारा का शिखर मान, जो इसको हम जो है V0 बाई जेड से हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार जो है ऐसी प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व हो, उसकी जो है परिणामी वोल्टेज, परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर और धारा के लिए व्यंजक आसानी से जो है याद कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला परिपथ। एक और जो है परिपथ के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा याद का जो है तीसरा परिपथ है ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एवं धारिता है। इस परिपथ को हम जो है एलसी परिपथ भी कहते हैं। यह एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिपथ है, क्योंकि यह इस परिपथ का दूसरा नाम भी होता है अनुनादी परिपथ। तो चलिए हम देखते हैं एलसी परिपथ क्या है। एलसी परिपथ में क्या करते हैं, किसी एक प्रेरण कुंडली एल और एक जो है संधारित्र सी को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके सिरों के बीच में जो है हम प्रत्यावर्ती धारा जो है लगाते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा एसी है, यहाँ पर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हम जो है वोल्टेज जो है क्या करते हैं, हम जो है आरोपित कर देते हैं। किसी क्षण टी पर परिपथ में V वोल्टेज लगाया जाता है। इस परिपथ में हमारे सिरों पर भी वोल्टेज लगाते हैं। यदि इसी क्षण टी पर जो है परिपथ में I धारा जो है प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होता है, L के सिरों में जो विभवांतर हमारा VL इक्वल टू IXL हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। और साथ में जो C के सिरों पर जो है विभवांतर VC इक्वल टू IXC हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चूंकि VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, हमारा जो है VL अर्थात प्रेरण कुंडली में के सिरों पर विभवांतर होता है, उसमें बहने वाली धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। एवं VC में जो धारा I VC धारा I से 90 डिग्री जो है पश्चिगामी होता है, अर्थात संधारित्र में जो है संधारित्र सिरों पर लगाया गया वोल्टेज उसकी धारा I से 90 डिग्री जो है पश्चिगामी होता है। इस प्रकार VL और VC में हमारा जो कालांतर हो जाता है वो 180 अंश हो जाता है। इसको हम जो है कला जो है आरेख से दर्शाते हैं। यदि हम x अक्ष सापेक्ष धारा I को लेते हैं, इससे 90 डिग्री अग्रगामी VL हो जाता है और 90 डिग्री पश्चिगामी VC हो जाता है। इस प्रकार एक सीधी लाइन में VL और VC आता है, जिसके बीच में जो है हमारा ये क्या बोलते हैं, कालांतर जो है 180 अंश का होता है। अब हम देखते हैं कि जो है इस परिपथ का जो है इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज क्या है। मान लेते हैं यदि जो है VL और VC की परिणामी वोल्टेज V हो, तो इस चित्र अनुसार हम एक कंडीशन लेते हैं कि हम जो VL को मान लेते हैं कि VL बड़ा है VC से। इस कंडीशन में लेते हैं, यदि हमारा VL VC से बड़ा है तो यहाँ तक जो VL का मान है, यहाँ तक VC, अगर ये बड़ा है तो V परिणामिक मान यहाँ पर आ जाता है। परिणामिक मान आया है यहाँ पर आया था, परिणामी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, क्योंकि एक ही लाइन में है, क्या उनके बीच में 180 अंश का जो है कालांतर है, इसलिए परिणामी V इज इक्वल टू VL माइनस VC हो जाएगा। VL का मान IXL रहता है और VC का मान IXC, उसको रख देंगे, I को कॉमन लाइन निकालेंगे, XL माइनस XC, यह हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि XL का मान ओमेगा L होता है और XC का मान 1/ओमेगा C होता है। यदि हम इसको रख दें तो V इज इक्वल टू I ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, यह हमारा जो है परिपथ का जो है परिणामी वोल्टेज का जो है व्यंजक है या सूत्र है। दूसरी चीज है, इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। तो परिपथ की प्रतिबाधा समीकरण इस 4 में क्या करते हैं, V में जो है I का भाग देते हैं या I को त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो V बटा I इज इक्वल टू XL माइनस XC होता है। अब इस उपरोक्त समीकरण को तुलना ओम के नियम R इज इक्वल टू V बाई I से करते हैं।
V बाई आई से करने पर परिपथ का प्रभावित प्रतिरोध जो है XL माइनस XC होगा, जिसे परिपथ की जो है क्या कहते हैं, प्रतिबाधा भी ये कहते हैं, जिसे हम जो है Z से दर्शाते हैं। अर्थात प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा, XL माइनस XC। अब पुनः XL और XC का वैल्यू रख देते हैं तो ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C हो जाता है। इसी प्रकार जो है धारा का व्यंजक क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमको जो है क्या है, कलांतर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलांतर हमने जो यहीं पर हम बता दिया था VL माइनस BC है। चित्र हम देखते हैं VL माइनस BC यहाँ पर आ रहा है, तो धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होता है, 90 अंश का हो जाता है। अगर ये जो VL बड़ा है तब, यदि हमारा जो VL BC से छोटा है अर्थात BC बड़ा है VL से, तो नीचे तरफ आ जाएगा। इस स्थिति में भी कलांतर हमारा जो है 90 अंश होगा। लेकिन पहली स्थिति में कलांतर प्लस पाई बाई 2 है, दूसरी स्थिति में कलांतर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। इस प्रकार धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यदि हमारा VL बड़ा है तो प्लस पाई बाई 2 होगा, और BC अगर बड़ा है तो माइनस पाई बाई 2 होगा। जहां पर I0 क्या होता है, V0 बाई Z। ये हमारा जो है धारा का जो है व्यंजक हो जाता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, ये एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसको हम जो है अनुनादी परिपथ भी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, विद्युत अनुनाद अर्थात रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस के लिए क्या करते हैं, यदि LC परिपथ में, इस परिपथ में हम क्या कर लेते हैं, XL इज इक्वल टू XC हो। यहाँ पर देखिए XL इज इक्वल टू XC, ये हमारा जो है प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा में XL इज इक्वल टू XC अगर हो जाता है तो Z का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, I0 बराबर जो धारा का हमारा जो क्या है शिखर मान है, धारा के शिखर मान है, जिसका धारा का आयाम भी कहते हैं, V0 बाई 0 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या में अगर 0 को हम भाग देते हैं तो वह इन्फिनिटिव अर्थात अनंत हो जाता है। इस स्थिति में धारा का आयाम जो है हमारा अनंत हो जाएगा। इस स्थिति को विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की कंडीशन है ये। अब हमारा देखते हैं इस विद्युत अनुनाद की स्थिति में हमारा XL इज इक्वल टू XC है। XL का मान ओमेगा L होता है, XC का मान 1 बाई ओमेगा C होता है। ओमेगा को त्रिज्या गुणा कर देंगे, L को त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC हो जाएगा हमारा जो है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट LC हो जाता है। अब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, हम जानते हैं ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और ये V हमारा जो है रेखीय आवृत्ति है। तो हमारा जो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हम रख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 पाई न्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, तो V यहाँ पर आएगा 2 पाई को हम जो त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट LC हो जाएगा, जिसे हम जो है अनुनादी परिपथ की आवृत्ति कहते हैं, या LC जो है परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर जो है एक तो जो है हमारा जो है परिणामी वोल्टेज, दूसरा जो है विद्युत अनुनाद की स्थिति एवं प्रतिबाधा, तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आने की संभावना बनी रहती है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम जो है परिपथ देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरी परिपथ, जिसमें जो है प्रतिरोध, धारिता एवं प्रेरण कुंडली तीनों हो। इस प्रकार के परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली, धारिता एवं प्रतिरोध तीनों हो, उस परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। मैंने LCR परिपथ का एक जो है परिपथ बनाया है, जिसमें जो है एक प्रेरण कुंडली L, एक धारिता C, संधारित्र C और एक ओमी प्रतिरोध R को, पहले तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और उसके दो सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लगा दिया। पुनः जैसे हमने जो पिछले परिपथों में देखे थे उसी प्रकार जो है हम इसमें देखते हैं। मान लेते हैं किसी क्षण T में LCR परिपथ में लगाया गया वोल्टता V हो। अगर वोल्टता V है तो V का सूत्र हम जानते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर पहला हो जाता है। यदि इसी क्षण हम जिस समय इस वोल्टता लगाए हैं, अब जिस समय इसका ये समीकरण है, मान लेते हैं इसी क्षण इस प्रेरण कुंडली L के सिरों पर यदि इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, अगर जिस समय वोल्टता लगाए उसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तो इस प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VL इज इक्वल टू IXL होता है। यहाँ पर भी हम ओम का नियम प्रारंभ करेंगे, विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, या फिर उसका जो है क्या हो जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस L वाले परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, XL होता है। उसी प्रकार C के सिरों के बीच विभवांतर VC इज इक्वल टू IXC,
और आर के सीटों के बीच विभवांतर वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है। ये जो क्रमशः हम जो है समीकरण 2, 3 और 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम देखते हैं कि इस वी आर में जो है जब हम जो है प्रतिरोध आर पर जो है ये लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो वी आर और आई दोनों जो है समान कला में होते हैं, किंतु जो है वी एल धारा आई से, यहाँ पर जो है वी एल धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है तथा जो है वीसी धारा आई से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार क्या हो जाता है, इस प्रकार वी एल एवं हमारा जो है वी एल एवं वी सी के मध्य जो कलांतर है, मध्य कलांतर जो आएगा, कलांतर 180 अंश का जो हमारा जो है कलांतर हो जाता है, क्योंकि आई से 90 डिग्री अग्रगामी है और जो है वी सी आई से 90 डिग्री पश्चगामी है। इसकी हम जो है यदि कला आरेख बनाएं, कला आरेख यहाँ पर लिख देते हैं, कला आरेख बनाएं तो इस प्रकार से हमारा बनता है, धारा आई की दिशा है और यहाँ पर हमारा जो है ये VC की दिशा है, VC यहाँ पर I भी आता है और VR भी आता है और इधर हमारा जो है VL है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री ये अग्रगामी है, ये 90 डिग्री हमारा जो है पश्चगामी होता है, ये हमारा जो है मूल बिंदु O हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा होता है परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता क्या है? परिणामी वोल्टता के लिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये VL और VC दोनों बराबर बिल्कुल इक्वल नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं होते। तो इसके लिए क्या कहते हैं, यदि जो है यदि हम मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, अर्थात हमारा जो है संधारित्र की वोल्टता जो है इस प्रेरण कुंडली वोल्टता से कम है, या प्रेरण कुंडली वोल्टता हमारा जो है इसका जो संधारित्र वोल्टता से कम है, तो हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा, इसमें हम जो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है, इसको मान लेते हैं VL माइनस VC है। तब हम जो है मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो है एक ये हमारा हो जाता है, ये मान लेते हैं ये हमारा परिणामी ये है। यदि जो है VL इज ग्रेटर देन VC, तब मान लेते हैं, तब मान लो कि परिपथ की परिणामी वोल्टता V हो तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर से देखो ये VL अगर है तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC एवं VR के मध्य क्या हो जाता है, 90 डिग्री का क्या होता है, कलांतर होगा। ये हमारा जो है कलांतर होगा। अब जो है आगे देखने के लिए मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, चलिए जो है इस बार को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम जो है अब क्या है 90 डिग्री हमारा जो कलांतर होगा VL माइनस VC और VR के बीच, क्योंकि ये VL माइनस VC ऊपर की ओर जा रहा है, VR इधर जा रहा है। अब हम जो है परिणामी हम वोल्टता V को माने हैं और V हमारा जो है यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इसको हम जो है VL माइनस VC कर सकते हैं और ये हमारा जो है VR होगा। देयरफॉर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा हो जाता है V का स्क्वायर, ये कर्ण है V का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC की स्क्वायर। हम जो है समीकरणों से अभी हम समीकरण जो है 2, 3 और 4 में हम बताए थे, वहां से हम मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, IR का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है IXL माइनस IXC का स्क्वायर, दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर निकलेगा तो I स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है XL माइनस XC हो जाता है। ये हमारा देयरफॉर हम जो है लिख सकते हैं, इसको हम पूरा निकालते हैं, I स्क्वायर पूरा निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL, ये स्क्वायर है हमारा, XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर, ये हमारा रहता है। देयरफॉर हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू I और ये हमारा होता है √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का घात 2 हो जाएगा। इसको हम जो है मान लेते हैं समीकरण नंबर
पांचवा मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से हमारा यहाँ पर आ जाएगा, चूंकि एक और चीज है हमारा क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एवं क्या होता है हमारा एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल। देयरफॉर परिपथ की परिणामी वोल्टता या विभवांतर दोनों लिख सकते हैं, वोल्टता भी लिख लें या विभवांतर भी लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा I इंटू √/r² प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्सएल के जगह में ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c पूरे का घात 2 हो जाता है। ये हमारा जो है परिपथ की जो है परिणामी वोल्टता का यही जो है व्यंजक है। चलिए हम आगे देखते हैं परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। हम समीकरण 5 से क्या करते हैं, समीकरण 5 से, अब यहाँ पर हम जो इस समीकरण 5 से हमारा आते हैं, यहाँ पर हो जाता है V/I इज इक्वल टू, हमारा हो जाता है V/I इज इक्वल टू √/r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब इस समीकरण की तुलना उपरोक्त समीकरण की तुलना ओम के नियम, अभी हमने पिछले बार भी लाया था, ओम के नियम R इज इक्वल टू V/I से करने पर परिपथ की प्रभावी, और ये हमारा होता है प्रभावी प्रतिरोध या इसी को क्या करते हैं, परिपथ की क्या हो जाता है, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा Z इज इक्वल हो जाएगा √/r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c पूरे का घात 2। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। r², एक छोटा सा मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c पूरे का घात 2, ये हमारा जो है परिपथ की प्रतिबाधा हमारा जो है होता है। चलिए अब हम जो है परिपथ का कलांतर देखते हैं। कलांतर देखने के पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर VL माइनस हम BC लिए हैं, VL माइनस BC लिए हैं तो विभव जो है हमारा, ये हमारा 5 डिग्री जो है क्या है, अग्रगामी हो जाता है इस धारा से, ये धारा की दिशा है हमारा। लेकिन यदि VC बड़ा हो VL से, अर्थात VC इज ग्रेटर देन VL, तब हमारा वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, धारा से पश्चगामी होता है। यदि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, तब क्या होता है, तब परिणामी वोल्टेज जो होता है, परिणामी वोल्टेज भी धारा I से क्या होता है, अग्रगामी होता है। देयरफॉर हमारा जो है, तब हम जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है तब अग्रगामी होता है, तब त्रिभुज यहाँ पर O, यहाँ पर A देते हैं, यहाँ पर देते हैं B, त्रिभुज OAB से क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VL माइनस VC बाई VR। यहाँ पर हम जो है मान रख देते हैं VL का होता है IXL माइनस IXC बाई IR। इसको हम हल करेंगे तो हो जाता है XL माइनस XC बाई R। इसको हम जो सूत्र में रख देते हैं, XL का मान होता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c बाई कैपिटल R। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कलांतर फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c बटा R। इस प्रकार से हम जो है इसका कलांतर निकाल सकते हैं। साथ में एक चीज यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है कि यदि हमको जो है धारा का जो है मन निकाला जाए, तो अगर हमारा जो है ये अगर अग्रगामी है तो धारा हमारा क्या होता है, वोल्टेज से जो है 5 डिग्री आगे हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं धारा के बारे में। चलिए धारा का व्यंजक लिखते हैं। यहाँ पर धारा क्या हो जाएगा हमारा जो है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो ओमेगा t प्लस 5
क्योंकि पहले समीकरण में हम जो है ये समीकरण 1 था और इसमें v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा जो है अगर ये ओमेगा टी है, ये हमारा जो है साइन ओमेगा टी, ये हम ले लिए हैं, तो इसके जो है हमारा क्या है, ये सॉरी ये हमारा हो जाएगा माइनस होगा, क्योंकि हमारा धारा जो है इससे पीछे है, इस v से हमारा धारा जो है पीछे है। अतः I बराबर साइन और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हमारा जो है हो जाएगा। जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ फाइव इज इक्वल टू हमने यहाँ पर निकाल लिया है 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी पूरे का बटा आर एवं जो है एवं I0 इज इक्वल टू V0 बाई जेड। इस प्रकार से हम जो है LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता के साथ साथ परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध जिसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं, साथ में जो है हमारा निकाल सकते हैं कलांतर और धारा के व्यंजक, ये चारों चीज ज्ञात किया जा सकता है। ये जो है हम इसी परिपथ को जो है देखिए, ये भी परिपथ हमारा जो आता है वो एक्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आता है, तो इस परिपथ को भी हम जो है यही परिपथ होता है जिसका हम कहते हैं अनुनादी परिपथ। इसके बारे में अनुनाद की स्थिति के लिए अलग से जो है दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे ही संबंधित प्रश्न जो है बोर्ड में आते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोग को यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, और कहीं पर अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।